बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है वितान और वितान के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है आलो आंधारी, जो कि एक बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। इसकी लेखिका है बेबी हालदार। बच्चों, हम बेबी ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है, अपने जीवन के बारे में लिखा है, उसको हम पढ़ रहे हैं। पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा कि बेबी के बाबा किस तरह बेबी से मिलने आए और वो किस तरह उससे बातें कर रहे हैं। बेबी की माँ की मृत्यु होने से बेबी बहुत दुखी है और अब बेबी जो तातुस के बंधु हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तातुस के उनकी चिट्ठियों का भी जवाब दे रही है और जो मतलब तातुस के जितने भी मिलने जुलने वाले हैं वो सब बेबी को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसमें एक है शर्मिला दीदी, जो बेबी से साथ सजने संवरने की बात कर रही है कि तुम मिलोगी तो मैं तुम्हारे साथ में बहुत सजूंगी संवरूंगी। उस बात को लेकर के बेबी सोच रही है, क्योंकि बेबी को शुरू से ही सजने संवरने का शौक नहीं था। वो सोच रही है आजकल की जो महिलाएं हैं, जरा सा ही कहीं बाहर जाना हो तो पूरी तरह पाउडर का डिब्बा, सिंदूर की डिब्बी और बहुत सारी चीज़ें लेके सजने संवरने लगती है और तरह तरह की मतलब ड्रेसेज या साड़ी पहनती है और कोई उसको ख़राब बताते तो उसे 10 बार खोलती है और अपने स्वामी से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ और कौन सी साड़ी पहनूँ। तो उसके आगे का भाग आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, स्वामी यदि कहता है यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखेगी, तो उस साड़ी को पहनने में मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती है और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती है। यानी महिलाओं की जो मानसिक स्थिति होती है, महिलाओं की जो मतलब एक तरीके की जो सोच होती है, उस सोच को बेबी ने यहाँ बताया है कि यदि उसका पति ये कह दे कि नहीं, चाहे 2-3 साड़ी अच्छी साड़ी रखी हो, यदि वो कह दे नहीं ये वाली साड़ी पहननी है, तो उसी साड़ी को वो पहनती है और साड़ी को पहनने के लिए मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चल जाती है और फिर साड़ी को पहन करके अपने स्वामी के सामने आके खड़ी हो जाती है और चाहती है कि वे एक बार फिर कहे तुम कितनी सुंदर लग रही हो। यानी कि हर औरत की इच्छा होती है बेबी के अनुसार कि उसका पति उसे कहे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती हैं कि और लोग भी कहे देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। बच्चों, ये एक स्वाभाविक सी बात है। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं हैं जो अपने जो ड्रेसअप है वो दिखाने के लिए पहनती है। तो ये तो बहुत एक मतलब कि प्रकृति के अनुरूप ही महिलाओं का स्वभाव है। तो बेबी यहाँ बता रही है कि महिलाएं केवल यही नहीं चाहती कि उनका स्वामी या उनका पति कहे वो बहुत सुंदर लग रही है, बल्कि दूसरे लोग भी आपस में बातचीत करते हुए कहे देखो वो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती हूँ कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इसके लिए इतना लालच, इतना लोभ। बेबी को बिल्कुल भी सजने संवरने से, साड़ी से, गहनों से कोई मोह नहीं है। लेकिन बेबी कहती है मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ जब औरतों को साड़ी गहनों से इतना मोह होते हुए देखती हूँ कि औरतों को सबसे ज़्यादा लगाव साड़ी से, गहनों से, पाउडर, बिंदी, इन चीज़ों से होता है और उसके लिए वो इतना लालच करती है और इतना लोभ करती है। मैं उन्हें देखती हूँ कि ऑटो पर चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यानी बेबी अपने मन के भाव बता रही है। बेबी को ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर ये महिलाओं के प्राकृतिक रूप से स्वभाव में है सजना और संवरना। जो महिलाएं हैं उनको कहते हैं कि ईश्वर ने इसी के लिए भेजा है कि वो सजे संवरे और सुंदर लगे। लेकिन बेबी के जो मनोभाव है वो सब बिल्कुल ही अलग है। बेबी को सजना संवरना पसंद नहीं है। वो अन्य महिलाओं के बारे में बता रही है कि मैं उन्हें देखती हूँ वो ऑटो पर और चेहरों पर ढेर सारा रंग पोत लिया, होठों पर लिपस्टिक लगाना, चेहरे पे पाउडर पोतना या जो कुछ भी क्रीम पोत लेती हैं और अपने स्वामी या अपने पति या किसी अन्य के साथ, आदमी के साथ घूमने चल देती है। ये सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती है। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। बेबी कह रही है पता नहीं औरतों को ये सब चीज़ें क्यों अच्छी लगती है, बल्कि ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, हो सकता हो बेबी को ये सब यहाँ पसंद नहीं आ रहा है। तो बेबी कह रही है मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियाँ ही कह कहकर मुझे सजाती वजाती। देखो बच्चों, बिल्कुल सामान्य बोलचाल की भाषा है। ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, इसको अनुदित किया है हिंदी में। तो बेबी यहाँ कह रही है कि मुझे बचपन से ही सजने धजने का कोई शौक नहीं था और बचपन में जब मेरी दीदी यानी उसकी बड़ी बहन ज़बरदस्ती पकड़ करके उसके बालों में कंघी करती और चोटी बनाती थी, बाल बांधती थी और सहेलियों के साथ भी यदि बेबी को कहीं जाना होता तो बेबी सिंपल से अपने जो साधारण तरीके से चल देती थी, तो उसकी सहेलियाँ ही उसे सजाती धजाती थी। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती थी। यानी शादी के बाद महिलाओं को शौक होता है, बहुत दिनों तक महिलाएं सस्ती धसती रहती है, तैयार होती रहती है। लेकिन बेबी कह रही है मुझे शादी के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक नहीं था। यदि मुझे कहीं जाना होता तो मैं मांग में केवल सिंदूर लगा करके चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देख करके जलती थी। पाड़े मतलब एक बहुत बड़ा सा मतलब एक आंगन टाइप होता है, उस आंगन में बहुत सारे घर बने हुए होते हैं, मतलब कमरे कमरे बने हुए थे, उनमें बेबी रहा करती थी, उसको पाड़ा कहते हैं। तो इस पर भी पाड़े की औरतें क्या है मुझे देखकर जलती थी कि देखो ये कितनी सुंदर लग रही है।
वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और इसका उसको बुलाकर आपस में खुसुर फुसुर करने लग जाती। अब बेबी क्या कह रही है, मतलब उस वक्त भी मैं जब केवल सिंदूर लगाकर बाहर निकलती थी तब भी पाड़े की औरतें आपस में बातचीत करके और खुसुर फुसुर करती थी, यानी कानाफूसी करती थी कि देखो ये कितनी अच्छी लग रही है। और यदि इस हाल में अब वो मुझे देखती है, अब मैं बहुत अच्छी तरीके से रहती हूँ, तो क्या है, क्योंकि साड़ी की जब मैं सलवार सूट जो पहनने लगी हूँ, यानी वहाँ तो बंगाली महिलाएं पहले साड़ी पहनती थी, जब मैं साड़ी पहनकर मांग में सिंदूर लगाकर निकलती थी तभी औरतें कानाफूसी करती थी। अब मुझे वो यहाँ देखेंगी जबकि मैं अब यहाँ सलवार सूट पहनने लगी हूँ, तो वो क्या करेंगी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई, यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था, मतलब इन सब चीज़ों से बेबी तातुश के घर में आकर के इन सब चीज़ों से बच गई, क्योंकि यहाँ ना वो औरतें थी ना कोई पूछने वाला था, बस केवल तातुश के घर में काम करती, लिखती पढ़ती, और बेबी को ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। यहाँ आकर इस तरीके की तुच्छ यानी छोटी छोटी जो बातें हैं कि तुमने सूट क्यों पहना, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, तुम इसमें अच्छी लग रही हो, तुमको ये पहनना चाहिए, इन सब बातों से मैं बच गई और यहाँ मुझे सबका बहुत प्रेम मिलता है। तातुश के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, यानी तातुश के जो लड़के थे, जो 3 बेटे थे तातुश के, जब भी कभी विदेश जाते और विदेश से आते तो वो बेबी के लिए कुछ ना कुछ लेके आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ, अर्जुन दा की माँ भी शायद कहीं बाहर रहती थी जिसको बंगाली में मामा कहा गया है, आती तो वह भी मुझे कुछ ना कुछ जरूर देती, यानी अर्जुन दा की माँ यानी तातुश की पत्नी जब भी कभी बाहर से आती तो वह बेबी को कुछ ना कुछ जरूर देती। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, यानी बेबी मन में सोचती है लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, बाहर से आते हैं, मेरे लिए विदेश से चीज़ें लाते हैं, पता नहीं मैं इन लोगों का प्यार को संभाल पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊंगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, बेबी आगे की बात कह रही है कि जब कोई कहता है कि वह उसके या इसके बिना नहीं रह सकता। बेबी पहले क्या परिवार में रहा करती थी, पति के साथ रहती थी, पास में भाई भाई रहते थे, तो बेबी ये सोचती थी कि नहीं मैं इन लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकती। तो बेबी कहती है अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता था वह उसके या इसके बिना नहीं जी सकता। देखो बच्चों, ये जीवन है, हम देखते हैं बच्चे होते हैं माँ बाप के साथ में रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके अपने परिवार हो जाते हैं और माँ बाप बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। वही बच्चे जो ये क्या करते हैं कि हम अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते, हम अपने पापा के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ये समाज है और समाज में क्या जैसे पेड़ अपनी जड़ें छोड़ता है और जड़ें दूर दूर, वो क्या जिस तरह शाखाएँ दूर दूर होती चली जाती है उस तरह ये समाज भी क्या है फैलता हुआ चला जाता है। तो बेबी ये कह रही है पहले मुझे लगता था जैसे मैं अपने परिवार वालों के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। यह सब बस कहने भर की बातें होती है, जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मजे में हैं। मतलब बेबी पहले ही सोचती थी दुर्गापुर में उसके जो भाई बंद रहते हैं उनको छोड़ करके वो जा नहीं सकती, भाई आस पड़ोस में रहते हैं मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन ये सब कहने भर की बातें हैं। आज वो बहुत मजे में है, उन सबको छोड़ करके आ गई और तातुस के घर में रह रही है। यहाँ पर भी सब लोग उसे बहुत स्नेह से रखते हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। देखो बच्चों, बेबी यहाँ बता रही है कि मैं मतलब दुर्गापुर से जब यहाँ आई तो अपने बंधुओं को, भाई बंधुओं को सबको छोड़ के आई, परिवार को छोड़ के आई, तो मैं बहुत दिन तक बहुत उदास रही, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछड़ने की दुख की जगह मैं अब मानने लगी उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। देखो बच्चों, समय बड़ा बलवान होता है, एक समय की बात है, परिस्थितियां बदलती रहती है। बेबी पहले अपने उन बंधुओं को छोड़ करके आना नहीं चाहती थी, लेकिन जब बेबी आ गई तो कुछ समय तक वो उदास रही और बहुत परेशान सी भी रही, उन लोगों की उसे याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता चला गया। अब बेबी ये सोचने लगी कि मुझे तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है, वो उसकी तरफ ध्यान लेने लगी और उसमें उसको इतना सुख मिलने लगा कि वो अपने उन बंधुओं को सबको भूल गई। और अब बेबी के मन में ये आने लगा कि उन बंधुओं के साथ जब मैं रहती थी तो मैं बड़ी कष्ट में थी, अब वो बंधु मेरे घर कभी भी ना आए, यानी मुझसे मिलने ना आए। मैं अपने बाल बच्चों में मग्न थी, मग्न मतलब प्रसन्न थी, मैं अपने बाल बच्चों में मतलब घूमी फिरी रहती थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते हैं, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते हैं। अब बेबी के बच्चे थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए और बेबी भी अब तातुस के घर में अच्छे से रहने लगी, लिखने पढ़ने लगी, अपने बच्चों में बहुत खुश रहती थी और उसे नहीं अच्छा लगता था कि अब कोई उससे, उसके बंधु बांधा, उसके पिताजी, उसके दादा, उसके भाई कोई उससे मिलने आए, क्योंकि उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही थी। बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए, पहले जरा जरा सी बात पर रोते चिल्लाते थे, अब समझदार हो गए, इधर उधर भी नहीं भटकते फिरते और पढ़ाई में अपना ध्यान देते हैं।
बातें भी अब वो ऐसी करने लगे थे जैसी पहले कभी नहीं करते थे। मतलब बच्चे बड़े हो गए, अब बड़ी बातें करने लगे। पहले छोटी छोटी मतलब बच्चों में जिद हुआ करती थी, अब वो जिद भी उनकी छूट गई है। अभी कुछ दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मतलब एक दिन वो छत पर बैठी हुई अपने बच्चों के साथ बात कर रही थी तो उसकी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक को उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी, इतनी जरा सी बच्ची पर ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं उसे क्या जवाब दूं। मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। एक दिन शाम के टाइम वो अपने बच्चों के साथ बैठी थी तो उसकी बच्ची ने उससे पूछा, माँ आप स्कूल गई हो? तो वो हैरान हो गई एकदम और उसकी ओर देखकर सोचने लगी, इतनी जरा सी बच्ची है और ऐसी बात पूछ रही है कि माँ आप भी कभी स्कूल गई हो। अब भला मैं बेबी उसको क्या जवाब देती। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, बच्ची ने कहा, माँ कोई कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था, फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। यानी जो स्कूल में पढ़ा था 6ठी-7वीं तक, अब बेबी को याद नहीं था, फिर भी उसको 2-4 लाइनें। बच्चों बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं जो हम फर्स्ट क्लास से लेकर के 10 क्लास तक पढ़ते हैं, वो हमेशा उम्र भर हमारे साथ जहन में रहती है। क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं और वो ग्रोइंग मतलब बढ़ती उम्र में आते हैं तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है। तो फिर भी बेबी कहने लगी क्या मुझे वो पुराना याद था, फिर भी कुछ याद था। 2-4 लाइनें उसने सुना दी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती। मतलब वो बच्ची खिलखिला करके हंस पड़ी कि माँ आप इतनी बड़ी हो और अपने स्कूल की कविता सुना रही हो। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ। यानी कि बच्चे मतलब उसको उस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरे बच्चे जब मेरी इतनी सी बात पे कविता पे जब हंस सकते हैं तो उस समय जब मैं अखबार लेकर के पढ़ने बैठती हूँ, यानी अखबार समझ में आए या ना आए लेकिन अखबार लेके बैठती हूँ तो वो तो और हंसेंगे क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी उन्होंने देखा नहीं। इससे पहले तो उन्होंने कभी अखबार नहीं देखा कि मैं हमारी माँ अखबार पढ़ रही है। लेकिन तातुस के घर में जब वो अखबार पढ़ने लगी तो मन में सोचने लगी कि मेरे बच्चे यदि मेरे हाथ में अखबार देखेंगे तो वो कितना हंसेंगे। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी, अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं पाती, फिर भी तस्वीर देखकर तातुस से उनके बारे में पूछती। यानी अखबार को आता जब अखबार उसको रोज़ देखती और अखबार में क्या करती थी, उसका अंग्रेजी न जानने पर अंग्रेजी का अखबार आता था, उसका सिर पैर कुछ नहीं जानती थी, लेकिन जब तस्वीरें देखती तो उन तस्वीरों से ही तातुस से उसके बारे में पूछती। तातुस कहते तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। तातुस उसको पढ़ाने के लिए कहते थे जो तस्वीर, अगर तुमको अखबार पढ़ना नहीं आता तो जो पिक्चर छपी हुई है अखबार में, जो तस्वीर है उस तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश किया करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुस हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। इस तरह बेबी अखबार पढ़ती थी। यानी तातुस उस पिक्चर के नीचे जो बड़े बड़े अक्षर लिखे रहते थे बेबी उनको बोल बोल करके बताती जाती थी और तातुस उसका फिर एक बार में पूरा उच्चारण करके और उसका अर्थ उसको बेबी को समझा देते थे। बार बार पूछने पर कभी कभी वे उकता जाते क्योंकि वे अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। मतलब बार बार जब कोई बात सुबह सुबह पूछती थी बेबी तो वो मतलब परेशान से हो जाते थे क्योंकि वो उनको द हिंदू जो अखबार इंग्लिश का आता था वो उसको पढ़ना चाहते थे और बेबी जब बीच बीच में प्रश्न पूछती तो वो उन्हें ऐसा लगता मानो परेशान कर रही है। इसलिए अखबार हाथ में लिए लिए वे कहते, बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी? यानी वो बेबी को वहाँ से भेजने के लिए, नहीं तो बेबी उनको अखबार नहीं पढ़ने देती, तरह तरह की बातें पूछती। तो कहती बेबी जाओ बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? वो कहती हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। फिर कहते कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी तुमको, तुम यहाँ से अभी जाओ। मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती और बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। यानी एक यही काम तो नहीं था कि केवल बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके पास तो घर के बहुत सारे और भी काम थे। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बना कर ही देनी होती थी। यानी घर के सारे काम थे जो बेबी किया करती थी, महिलाओं के जितने भी काम थे वो सब बेबी किया करती थी। तो वो उठ गई, केवल बच्चों को ही थोड़ी स्कूल भेजना था, उसे तो इस घर में भी काम करना था। अर्जुन दा जो कि तातुस का बेटा था, उसके उठने के लिए कुछ खाना वाना बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था तो उसके लिए गरम गरम बनाकर देनी होती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक था, चिकन विकेन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, यह सब उसे अधिक पसंद था। यानी वो अर्जुन दा जो कि तातुस का बेटा था उसके बारे में बता रही कि वो ठंडा खाना नहीं खाता था, उसके लिए भी गर्म खाना बनाती थी और वो इन सब चीज़ों को खाता था। नाम बताएं जैसे चिकन विकेन,
यानी साधारण बोलचाल की भाषा है। बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे बहुत पसंद था। साथ में टमाटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ भी हो तो और भी अच्छा। देखो बच्चों, उसने सारे जो नाम लिखे, चाहती तो वो इसको टमाटर सूप भी लिख सकती थी, लेकिन नहीं, जो उन्होंने उसकी जो बोलचाल की भाषा है टमाटो सूप, तो टमाटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ भी हो वो सब बनाती थी उसके लिए। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती थी। यानी बेबी बता रही है कि अर्जुन दा का खाना मैं अर्जुन दा से पूछ कर ही बनाती थी, वो क्या खाएगा। लोगों को कुछ बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा। यानी बेबी को क्या है, बेबी शुरू से कुक भी रही थी, घरों में काम करती थी, तो लोगों को अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिलाना उसे अच्छा लगता था। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। यानी बता रही, जब मैं मेरे पति के साथ रहती थी तो जो कुछ भी नया बनाती थी तो आसपास के लोगों को भी बना करके खिलाती थी, तो उससे उसका पति बहुत गुस्सा होता था। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता था उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। यानी लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाना, यानी किताबों में देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता था उस वक्त, उतना ही अच्छा अब मुझे, यानी बेबी कह रही है, अब मुझे उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना बहुत अच्छा लगने लग गया था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। यानी बेबी को अब अखबार पढ़ना, अखबार देखना बहुत अच्छा लगने लगा। बच्चों, कई लोग होते हैं जिनकी रूटीन बन जाता है कि अखबार के बिना उन्हें बहुत सूनापन सा, खालीपन सा लगता है। उसी तरह बेबी के साथ हो गया। बेबी कहानियाँ, उपन्यास पढ़ने लगी, लिखने लगी, तो अखबार ले, बेबी कह रही है अखबार देखते देखते जैसे मुझ पर अखबार का नशा सा चढ़ गया। और तातुस क्या है, तातुस से पूछती थी चित्र देख करके, तो मुझे कुछ बताते हुए सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता। उसने पहले कभी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं, देखी नहीं, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सुबह सवेरे गेट पर चली जाती। यानी सुबह सवेरे जल्दी दरवाजे पे जाके खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती। उस दिन सवेरे उठने से मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुस स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। एक दिन कभी नीचे आने में लेट हो गई होगी दरवाजे पर, तो अखबार आ गया था। उसने देखा तातुस अखबार ला करके खुद ही पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। वो जल्दी से गई, उसने कहा देखो तातुस अखबार पढ़ने लगे, और चाय बना करके लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुस बोले तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मतलब जब उस दिन लेट हो गई तो तातुस अपने आप अखबार ले आए, तो चाय बना करके लेके आई, तो उससे दूसरा अखबार बेबी ने उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तो तातुस ने पूछा तुम्हारी चाय कहाँ है, जाकर ले आओ। जब जैसे वो चाय लेके आई बेबी और खड़े खड़े पीने लगी, तो तातुस ने कहा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का ग्लास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुस बोले बेबी तुम्हें हम लोगों के पास मानो इस घर में आए हुए 1 वर्ष हो गया। अब तातुस के पास कुर्सी पर बैठ गई, पास में ही चाय रख दी और अखबार को देखने लगी। हठात तभी तातुस बोले कि बेबी तुम्हें हम लोगों के पास, मतलब हम माने तो 1 साल तो हो ही गया तुमको हम लोगों के पास आए हुए। तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा, यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा। मतलब अब तातुस बेबी जी कह रहे हैं कि तुमको यहाँ आए हुए 1 साल हो गया, तो तुम जरा सोचो बैठ करके और मुझे बताओ कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है। यानी साल भर में तुम्हारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगा या बुरा लगा, यहाँ आकर तुमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। इतना कहकर तातुस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। तो बेबी मन में सोचने लगी आज तातुस ने ऐसी बात कैसे पूछ ली, ये भी कोई पूछने की बात है। उसने तातुस की बात का कोई जवाब नहीं दिया और जाकर के खिड़की के पास खड़ी हो गई और खड़ी होकर आकाश की ओर देखने लगी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। मतलब बेबी सोचने लगी कि आज मैं पढ़ने लिखने लगी हूँ, आज मैं कहानी उपन्यास लिखने लगी हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे इंसान बने, लेकिन वैसा हुआ कहाँ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ ही नहीं था। पढ़ी लिखी तो थी, 6ठी 7वीं तक पढ़ी, फिर उसकी शादी हो गई थी, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। यानी बेबी पढ़ाई का महत्व बहुत अच्छे से जानती थी और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती तो उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है। यानी बेबी यहाँ बता रही कि माँ जब हम लोगों के साथ रहती थी तो माँ 24 घंटे हमारे पीछे पड़ी रहती थी पढ़ने के लिए, और माँ अगर आज होती तो माँ को पता चलता और माँ स्वयं देखती कि बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी ना होती। मतलब माँ को पता चलता कि बेबी पढ़ रही है, लिख रही है, कुछ कर रही है, तो माँ अगर आज होती तो क्या उसे खुशी ना होती।
आकाश की ओर देखती जैसे वे अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि उसको पता था, उसकी माँ की इच्छा थी कि उसके बच्चे बहुत पढ़े लिखे। तो और माँ उसको मतलब पता भी नहीं चला कब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तो बेबी अपनी माँ आकाश की ओर देखकर ऐसा लग रहा है मानो बेबी अपनी माँ से कह रही है, माँ तुम आकर देख लो कि तुम्हारी बेटी आज भी पढ़ना लिखना चाहती है, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बेबी अपनी माँ से मन ही मन में कह रही है आकाश की तरफ देखकर, माँ मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ, आप उन्हें आशीर्वाद चाहिए बस आपका उन्हें। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टपक रहे थे। वो रोती जा रही थी बेबी आकाश की तरफ देखती हुई, और उसके जो आंसू थे वो क्या हो रहे थे, उसके सीने के ऊपर से निकल करके फर्श पर टपक रहे थे। ग्लास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैर की आहट यानी ध्वनि आवाज़ पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा अर्जुन दा उठ चुका है और नीचे आ रहा है। मतलब तभी उसके कानों में कोई पैर की आहट आई तो उसने देखा अर्जुन दा, घूम के देखा अर्जुन दा उठ चुका है, नीचे आ रहा है। उतरते उतरते हुए बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा किसी ने गेट पर बैल बजाई है। अब जब अर्जुन दा नीचे उतर के आ रहा था तो अर्जुन दा ने कहा, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? तो वो किचन में गई अर्जुन दा के लिए चाय बनाने के लिए, तभी देखा गेट पर आकर किसी ने यानी दरवाजे पर बैल बजाई है। उसने जाकर देखा पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। उसने गेट खोला बेबी ने तो उसने देखा पड़ोस का लड़का हाथ में मतलब एक पैकेट लिए हुए खड़ा है। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा, आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था आलो आंधारी, जो हमारी इस मतलब पूरे आत्मकथा का एक शीर्षक है, बेबी हालदार। बेबी हालदार कौन है? उसकी लेखिका। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशा पूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। देखो बच्चों, अब बेबी ने जैसे ही गेट खोला, वो लड़का हाथ में पैकेट लेके आया। बेबी ने उसको उलट पलट के देखा तो उस पर लिखा हुआ था आलो आंधारी और बेबी हालदार। बेबी उसको मतलब देख के बेबी की जो खुशी है उसका कोई मतलब वो नहीं था, स्थान नहीं था बेबी की खुशी का, उसको कोई समेट नहीं सक रहा था उस खुशी को। उसका मन बहुत हिलोरे मारने लगा और हिलोरे मारते हुए उस वक्त भी बेबी के मन में ये बात आई, यानी कहाँ तो वो बहुत खुश हो रही थी लेकिन खुश होते होते बेबी के मन में, इस उथल पुथल में भी बेबी के मन में जेठू की बात आ गई कि जेठू ने एक बार कहा था कि आशा पूर्णा देवी दिन भर के काम निपटा करके रात के सबके सो जाने के बाद भी लिखने पढ़ने का काम करती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है, यानी कि वो ये पहले ही कहती थी कि मैं काम करूं या लिखूं पढ़ूं, लेकिन आज उसे जेठू की बात याद आई जब उसकी पुस्तक छप के आ गई, कौन सी आलो आंधारी, और जिसकी लेखिका बेबी हालदार है कि मतलब घर के काम करते हुए भी हम लिख पढ़ सकते हैं। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया। वो अर्जुन दा के लिए पानी चढ़ा करके चली गई, बीच में वो उस पैकेट को ला करके देखने लगी और खुश होने लगी तो उसने देखा पानी उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। यानी अब सबसे पहले वो पुस्तक को अपने बच्चों को दिखाना चाहती थी। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और वो भी बोली, बेबी हालदार, तुम्हारा नाम किताब में। मतलब उसने अपने बच्चों के पास बहुत खुशी हुई और दौड़ी दौड़ी बच्चों के पास गई और बच्चों को बताया, देखो ये क्या है। बच्चों ने देखा और उस किताब के ऊपर जब उन्होंने अपनी माँ का नाम पढ़ा, बेबी हालदार, तो बच्ची बोली, माँ तुम्हारा नाम है किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी बढ़ गया। जब बच्चे खुश होने लगे तो बेबी और भी खुश होने लगी और उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वह बच्चों से छोड़ो 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 मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते आते उसने सोचा वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देखकर सब कुछ भूल गई। यानी कि वो ऊपर चली गई, मतलब पत्रिका जो पुस्तक उसकी छपी थी उसको दिखाने के लिए, और अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपने बच्चों से कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे, दूर हटो दूर हटो, और नीचे आने लगी। और उसने मन ही मन में सोचा, देखो मैं कितनी बुद्धू हूँ, कितनी मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, अपना नाम देख करके मैं सब कुछ भूल गई। किसकी वजह से ये नाम मिला, किसकी वजह से ये पुस्तक छपी, किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसको तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतार कर मैं तातुस के पास आई। किसकी वजह से हुआ ये सब? तातुस की वजह से। और उनके पैर छू करके प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। यानी तातुस को पहले से ही पता था कि आज बेबी की पुस्तक आने वाली है। जब वो नीचे आई और नीचे आकर के जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से आज बेबी हालदार की जो
ये जो आत्मकथा है हमारी वितान में छपी, उसके कारण कौन थे? उसके कारण तातुस थे। उसका जो सब कुछ था वो तातुस थे। आज वो ये मन में सोचती कि मैं कितनी मूर्ख हूँ कि किताब को लेकर सबसे पहले अपने बच्चों के पास चली गई, मुझे सबसे पहले तातुस के पास आना चाहिए। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर आई और आकर के छू करके उनको पैर छू के उनको प्रणाम किया और तातुस ने उसके सिर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दिया। तो देखो बच्चों, ये बेबी हालदार की आत्मकथा थी जो बेबी ने लिखी। घर में काम करने वाली, घर में काम काजी एक महिला जो दूसरों के घरों में काम करती है। कहते हैं आज भी ये गुड़गांव के किसी घर में काम कर रही है। तो बेबी हालदार की जीवन कथा, आत्मकथा हमने पढ़ी। इससे हमें यह सीख मिलती है बच्चों की कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, यदि उसके अंदर कुछ कला है तो वो कला अगर निखारना चाहे तो वो निखार करके बाहर ला सकता है। जिस तरह बेबी ने दूसरों के घरों में काम करते हुए, मुसीबतों से संघर्ष करते हुए एक किताब लिखी और उसके बाद बेबी ने और भी बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में अपनी कहानियाँ और किताबें और कहानियाँ और बहुत सारी मतलब उपन्यास वगैरह भी बेबी ने लिखे। तो बच्चों, हमने आज ये आलो आंधारी यहाँ संपूर्ण कर लिया है। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।